गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, एक नई रिक्रूटमेंट आई है, ये आई है कल 17 सितंबर को। ये है एसएससी की तरफ से। देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है, नोट्स की ओर चलते हैं। हाँ जी, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 एग्ज़ाम है। ये एसएससी सीजीएल का पेपर है। या इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 17 सितंबर से, और इसकी लास्ट डेट है जो ख़त्म होने की वो है 8 अक्टूबर। एंड लास्ट डेट फॉर द जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान सेम 8 अक्टूबर। लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट दैट इज़ 9/10। मीन्स आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप दो तरीक़ों से पेमेंट कर सकते हैं, एक ऑफलाइन चलान से और दूसरा ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। ऑनलाइन चलान पेश करने की लास्ट डेट है 10 अक्टूबर। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। अगर किसी भी तरह की करेक्शन करनी, अगर आपने अपने फॉर्म में करेक्शन करनी है या फिर आपने ऑनलाइन पेमेंट में करेक्शन करनी है, तो उसकी लास्ट जो 2 दिन आपके पास होंगे 12 अक्टूबर एंड द 13 अक्टूबर। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिसंबर 2022। इट मीन्स आपका जो पहला टायर 1 का पेपर होगा वो दिसंबर, कितनी दिसंबर को ये तो नहीं बताया, लेकिन मंथ बता दिया कि दिसंबर 2022 का आपका पेपर हो जाएगा। एंड टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड, इट मीन्स जो सेकंड टायर का पेपर होगा उसके लिए किसी भी तरह की डेट नहीं दी गई, वो बाद में नोटिफाइड करेंगे। ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मीन्स पेन और कॉपी से जो आपका पेपर वो नहीं होगा। ये जो पीडीएफ है बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, पर जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखेंगे हम। सबसे पहले डिटेल्स ऑफ द पोस्ट। इसमें 2 तरह के पे स्केल यूज़ किए गए हैं, 8 पे स्केल एंड द पे स्केल 7। ऑडिट ऑफिसर है, ये कौन सा केडर डिपार्टमेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट का ए ग्रुप की हैं, बी ग्रुप के और सी ग्रुप के, वो यहाँ पे बताई गई। और एज लिमिट यहाँ पे बताया गया कि किस पोस्ट के लिए कितनी एज चाहिए। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए आपकी एज 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपकी एज सेम 30 से ज़्यादा नहीं। यहाँ पे एज का डिफरेंस है। जैसे इसमें जो आपकी फर्स्ट पोस्ट है पे लेवल 7 में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल स्कत्रेट सर्विसेज ग्रुप बी, बट इसमें एज 20 से 30 बताई गई है। ठीक है जी, तो इसका जो फ़र्क है वो देख लेना आप ध्यान से पढ़ना इसको। ये पे लेवल 6 है, यहाँ पे असिस्टेंट वगैरह की पोस्ट यहाँ पे पे लेवल 5 है, यहाँ पे 29,000 पेमेंट लिखी हुई है। और ग्रुप सी स्टार्ट हो गया, वहाँ पे मीन्स पे लेवल 7 और 8 ग्रुप बी और के लिए यूज़ किया गया, और जो पे लेवल 6 और 5 वो ग्रुप सी के लिए। ये सभी पोस्टर्स हैं। जैसे इसमें एज का डिफरेंस है, वहाँ पे 30 था, यहाँ पे एज है जो वो 18 से 27 है। एज का डिफरेंस है। अब जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल, हम अभी एलिजिबिलिटी देखेंगे कि आप में कौन सी क्वालिफ़िकेशंस आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं। तो वैकेंसीज़ है कितनी, अटेंटिव वैकेंसीज देयर द अप्रॉक्सीमेटली 20,000 वैकेंसीज आर ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है जी। और नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको रिजर्वेशन भी दी जा रही है। रिजर्वेशन है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। जो वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन आर रिजर्व फॉर ओनली ग्रुप सी पोस्ट। तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ बताई गई है कि आप जो एक्स सर्विसमैन है उनकी रिजर्वेशन जस्ट ग्रुप सी में, बी में नहीं है। द कमीशन वेल कंसिडर सूटेबिलिटी ऑफ पोस्ट्स फॉर वेरियस बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ अंडर द राइट्स ऑफ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें जो सिटीजन है वो एक ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया की हो, आप अगर आप नेपाल के भी हो, भूटान के भी हो, जहाँ
कहीं ये कंट्री से बताए गए हैं, इनमें से आप किसी भी कंट्री से माइग्रेट होकर आप इंडिया में परमानेंटली रह रहे हो तभी भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट है वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, इसमें एज लिमिट थोड़ा और डिटेल में बताई गई, जैसे 1827 यहाँ पे ईयर भी बताए गए हैं कि 2004 तक आप नॉट लेटर देन 1/1/2004 यहाँ जो डेट एज है वो होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन मीन्स 1995 से पहले और लेटर देन 1/1/2004 मीन्स 1 जनवरी 2004 के बाद पैदा नहीं होना चाहिए, अगर अदरवाइज़ आप एज वाइज एलिजिबल नहीं होंगे। तो जो एज में रिलैक्सेशन दी गई है अलग अलग ग्रुप्स को वो की दी गई, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस 5 years फॉर द SC/ST, 3 years फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस, ऐसे औरों को भी दी गई है। इसके बाद इसके बाद देखते हैं क्या आएगा। इसमें जो हम ये PDF है, इसमें हर एक चीज़ की डिटेल है, पोस्ट की डिटेल है, एज जो लिमिट है उसमें जो रिलैक्सेशन है उसकी बताइए। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करें उसकी डिटेल आप पढ़ना, ये ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएगी SSC की साइट पे। इसके बाद है हाँ जी, असेंशियल क्वालिफ़िकेशंस। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो कौन सी चाहिए। असेंशियल क्वालिफ़िकेशन बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप BBA की हो, BCA की हो, BA कोई भी आपके पास बैचलर डिग्री हो बस वही होनी चाहिए। डिज़ायरेबल, या डिज़ायरेबल हो भी ना भी हो चलेगा। उसके बाद है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, बैचलर्स डिग्री, अगर आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते तो आपके पास है बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन द 12th स्टैंडर्ड लेवल। मीन्स आपके पास 12th स्टैंडर्ड में मैथ होना चाहिए और मैथ्स जो आपका 60% के साथ पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन में मैथ है या ना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन +2 में मैथ नहीं था तो आप बैचलर में स्टैटिक आपने पढ़ा हो, ये बताया गया है। सेम है यहाँ पे अदर की जो आपको बताई गई है। या हाउ टू अप्लाई, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको इस साइट पे जो वो जाना होगा। हाँ जी, आप अप्लाई करते समय पिक्चर है जो वो 20 KB to 50 KB की होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट है वो विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट वो बताई गई है। अगर आप की पिक्चर है जो वो इस जो उन्होंने क्राइटेरिया बताया इसमें फिट नहीं बैठती तो आपकी जो कैंडिडेशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ये भी आप उन्होंने मेंशन किया और उन्होंने बताया कि एग्जामिनेशन जैसे नोट्स काला है तो इसके 3 महीने से पुरानी आपकी जड़ी पिक्चर है वो आप अपलोड नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फ़ी है जो आप सबके लिए 100 रुपीज़ है, काफ़ी कम है, पर जो किसी कैटेगरी से SC ST रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते जहाँ पर वुमेन है तो ये फॉर्म आपके लिए बिल्कुल फ्री है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ़ी, मीन्स आपको फ़ी से छूट दी गई है। जो ये है इसमें बताया गया कि फ़ीस आपने कब भरनी है, कौन सी लास्ट डेट है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया गया है। ये भी हमने करेक्शन का भी डिस्कस कर लिया। तो इसके बाद है रीजनल ऑफिसर्स अंडर द जुरिस्डिक्शन दीज एग्जामिनेशन सेंटर्स आर लोकेटेड एज फॉलो। तो इसमें बताया गया कि आपको कौन कौन से सेंटर आ सकते हैं। अगर आप बिहार और यूपी से हैं तो ये आएगा, अगर आप अंडमान निकोबार से हैं तो ये यहाँ पे सिटी दिए गए हैं, इसमें इनमें से कोई ना कोई सिटी जरा आपको वो आ जाएगा। स्कीम फॉर टायर 1, हाँ जी, आपके जो टायर 1 का पेपर उसमें कौन कौन सा सिलेबस आएगा, आपको जो टाइम बताया गया 1 hour and 20 minutes फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्राइब एज पर द पैरा 7। अगर आप जो
नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए 1 आ रहा है, पर जो स्टूडेंट्स के लिए पास एक राइटर होगा, मीन्स जो ब्लाइंड है या कोई और इशू है, तो वो लिख नहीं सकते, उनके मीन्स एक पर्सन उनको हेल्पर के तौर पे प्रोवाइड किया है, उनके लिए जो टाइमिंग है वो 20 मिनट्स ज़्यादा है, 1 आवर 20 मिनट्स है। जो इसका सिलेबस है वो है, आपको फर्स्ट 4 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट एंड द इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। 20-25 क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स है जोड़ा कंसिस्ट करेगा, मीन्स आपका पेपर होगा 200 मार्क्स का। हाफ मार्क की जो नेगेटिव मार्किंग है वो रखी गई है, वैसे 0.25 की होती है, पर इसमें जो है 0.5 की रखी गई है। जो टायर 2 का पेपर है उसमें क्या बताया गया है, उसमें यही है कि मैथ और रीजनिंग 30 का होगा 60, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, मीन्स टोटल मार्क्स है यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है 180। सेम विद सेक्शन 2 इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, सेक्शन 3 अगेन 15 मिनट्स से डाटा एंट्री, मीन्स आपकी स्पीड चेक की जाएगी टाइपिंग में। पेपर 2 एंड पेपर 3 स्टैट का होगा और जनरल स्टडीज़ का होगा, जो फिनांस और इकोनॉमिक। अगर आप ये 2 टायर पास करेंगे तभी आप पेपर 2 और 3 दे सकते हैं। तो इसके बाद यही आपको बताया गया। नेक्स्ट है इसमें इंडिकेटिव सिलेबस, जो आपको सिलेबस ऊपर दिया गया, रीजनिंग आएगी, क्वांट आएगा और इंग्लिश आएगी, वो सबका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है। टायर 1 के लिए क्वांट का ये सेम टायर 2 के लिए बताया गया आपको। मॉड्यूल 1 सेक्शन 2 पेपर 1 का आ गया, ये भी पेपर 1 का है। पेपर 2 स्टैट का, जो आपको अगर आप पेपर टायर 1 और टायर 2 क्लियर करते हैं तो आप जो पेपर 2 और 3 उसमें बैठेंगे तो आपको ये एलिजिबल ये सिलेबस करना पड़ेगा, ये सिलेबस है। और इसके बाद क्या है देखते हैं आगे। वही आपको ये डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो इस दिन पेपरों का आप लेकर जा सकते हैं। इसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर जो लोग इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, फाइनली ये नोटिफिकेशन आ गया, अब आप सीरियस होकर स्टडी करो, और जो स्टडी कर रहे थे वो उसकी रिवीजन शुरू कर दे, ताकि आप इस साल आप अपना पेपर क्लियर करें और कोई अच्छी सी जॉब है वो हासिल कर पाए। ये बताया गया कि अगर आप टायर 1 का पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो जनरल को 30% मार्क्स आने चाहिए, ओबीसी को 25 और ऑल अदर कैटेगरीज जो हैं उनको 20%। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर्स अलाउड in the module 2 of section 3 of paper 1 and of paper 2 of tier 2 examination is test are कितने एरर्स आपको अलाउड है। जो जनरल उनको 20% है, जो ओबीसी हैं उनको ओबीसी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन उनको 25%, ऑल अदर कैटेगरीज 30%। यही था इसमें। इसमें यही था। इसके बाद तो ख़ास इम्पोर्टेंट कुछ बचा नहीं है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द फिज़िकल लिमिटेशन, ये तो अगर आपको फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है तो आप ये फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। फर्स्ट ये इंग्लिश में है तो आपको फिल करना होगा ये अगर आपको स्क्राइब मीन्स आपको कोई ना कोई हेल्पर चाहिए, वो है 2 टाइप के आपको फॉर्म है वो फिल करने होंगे। ये तो वही सेम चीज़ आ गई, थोड़ी डिटेल में ये थी नोटिफिकेशन। जो मैंने हाईलाइट किया वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आप देखना, फिर डिसाइड करना आप कौन सी पोस्ट को भरना चाहते हैं। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी जो डेप्थ डिटेल है वो
रीड करना। अगर फिर भी आपको किसी भी डिटेल में इशू होता है तो आप कमेंट करके बता देना, हम उस स्पेसिफिक पोस्ट पर भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।